प्रश्न को पढ़िए ठीक से, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रश्न आएगा, हम उसका आंसर देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि कह रहा है दो अंकों की संख्या की चर्चा कर रहा है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं। पहले जानेंगे दो अंकों की संख्या होता क्या। एक अंकों की संख्या 1 से 9 तक होती है। दो अंकों की संख्या 10 से 99 तक होती है। तीन अंकों की संख्या 100 से 999 तक होती है। तो हमको भी चर्चा, इस प्रश्न में चर्चा है केवल दो अंकों की संख्या का, इतना का चर्चा है और विशेष किसी का चर्चा है नहीं। हम पहले जानेंगे 10 से लेकर 99 तक संख्या जो है दो अंकों की बनाने में क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो अंकों की संख्या में अगर कोई भी वर्ड ले लेते हैं, अंक ले लेते हैं, मान लेते हैं 25 है, 25 और 25 एक दो अंकों की संख्या है। और दो अंकों की संख्या में हम देख रहे हैं क्या किस किस चीज़ की जरूरत हो रही है। एक इकाई अंक है और एक दहाई अंक है ना। ये एक इकाई अंक है, एक दहाई अंक है। हम समझेंगे कि 25 बना कैसे, ये 25 बना कैसे। तो हम ध्यान देंगे 25 जो है इसके लिए मान लेते हैं, फिर मिटा देंगे। 25 है इसके लिए, ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया। इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब 10 होता है। तो दो अंकों की संख्या बनाने के लिए ये 25 कैसे आया इसको हम देखेंगे। तो दहाई को अगर 10 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20 और इकाई को 1 से गुना करके जोड़ देंगे तो 5 से कम 5 यानी 20, 5 25। अभी तक मैंने इसके अनुसार इस उदाहरण से हम समझे कि दो अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। और इकाई को 1 से गुना करके, दहाई को 10 से गुना करके दोनों को ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इसमें भी हम वही करेंगे। अगर तीन अंकों की संख्या रहता था, इकाई दहाई से तीनों हो जाता। इसमें हम लिखेंगे पहले दो अंकों की संख्या का जो अंक है उसको मान लेंगे। लिखेंगे माना कि दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। हम इकाई दहाई मान लिए। अब हमको संख्या बनाना है, दो अंकों की संख्या बनाना है। संख्या बनाना तो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था। दहाई को 10 से गुना कीजिए और इकाई को 1 से और जोड़ दीजिए। तो दहाई में y है, दहाई में y है तो दहाई को 10 से गुना कीजिए 10y और इकाई को 1 से गुना करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये x। 1 से गुना करेंगे x ही हो जाएगा 10y प्लस x। ये मूल संख्या बन गया, या कह सकते हैं मूल संख्या कर सकते हैं, संख्या कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे और चर्चा हो रही है। पलटने दो संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, ध्यान देना है। तो अब इस संख्या को बना ही लेते हैं। पहले अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अंक को पलटेंगे तो क्या होगा, दहाई का स्थान इकाई ले लेगा और इकाई का स्थान दहाई ले लेगा, दहाई का इकाई ले लेगा और इकाई का दहाई ले लेगा। कहने का मतलब ये चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, यानी इकाई x है तो ये दहाई हो जाएगा। तो हम 10 से गुना करेंगे, इसको x को गुना करेंगे और y को 1 से गुना करके जोड़ देंगे, y को 1 से गुना करके जोड़ देंगे तो 10x प्लस y। ये हमारा अंक को पलटने से संख्या बनाई है। अब हम आएंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रश्न का पहला शर्त कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या का अंक क्या क्या है, एक x है एक y है। नहीं तो x और y है तो x और y दोनों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये आपका आ गया समीकरण 1। जैसा प्रश्न कह रहा था वैसा ही मैंने किया। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, अंक का योग कर दिए, इकाई दहाई, योग हो गया 9। फिर लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरा शर्त कह रहा है संख्या का 9 गुना। अब संख्या कहाँ है देख लीजिए, संख्या यहाँ पर आपका ये है तो इसका 9 गुना 10y प्लस x को 9 गुना कर दीजिए और अंक को पलटे हैं
तो बना संख्या क्या 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना के बराबर। जैसा कह रहा था संख्या का 9 गुना कर दिया, अंक को पलटा उसका 2 गुना कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इंप्लाई लगा के 9 दहाई 90y, अब प्लस 9 को x से गुना करेंगे 9x बराबर 2 को 10 से गुना करेंगे, इसको 2 को ही दोनों से गुना करेंगे 10 दूनी 20x, अब प्लस 2 को y से गुना करेंगे 2y। अब फिर आगे बढ़ाएंगे 90y, इधर से आएगा y वाला, जाति मिलाकर समीकरण को छायांतरण कर लेंगे, चल अचर को 90y घटे 2y, अब प्लस 9x घटे 20x, बराबर कुछ नहीं बचा 0 बचा। अब देखते हैं क्या बचा, माइनस में आ रहा है 88y और ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस 90 में से जाएगा 88y और फिर 9 में से 20 कटेगा तो माइनस में जाएगा 11x, अब बराबर हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा, हम इसमें भाग लगा सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, नहीं 11 से भाग लग जाएगा 11 88 11 एकम 11 कट जाएगा 11 से ना, तो लगा 11 से भाग लगा 11 88 माइनस x बराबर 0 है ना। 11 से भाग लगा दिए 11 88 11 एकम 11 और बराबर में जो था 11 से भाग करेंगे वही हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पता है यहाँ पर समस्या हो कि सर अपना मन से कर दिए 11 से भाग कर दिए, यहाँ पर अगर इच्छा है तो लिख सकते हो कि 11 से भाग करने, दोनों तरफ 11 से भाग करने पर या कॉमन भाग करने पर लिखकर छोड़ हो गया। अब हम इसको समीकरण से सजा सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, समीकरण 2 आ गया। जल्दी 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 ऐसे आप लोग एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, इस तरह का समीकरण लिखेंगे 1 जोड़ 2। अब समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और 2 क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 है। अब क्या होगा, ये कट गया 8y 1y 9y हो गया इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9/9 मतलब कटकर 1 गुना वाला भाग में चलाता है, y का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो समीकरण y का मान देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8। अब हमको लास्ट में संख्या निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी पर मार्क्स मिलेगा, संख्या निकालना था, तो संख्या था मेन क्या 10y प्लस x, हाँ तो 10 गुने y का वैल्यू 1 और प्लस x का वैल्यू 8, तो 10 एकम 10 8 18 आंसर हो गया आपका, संख्या निकल गया, हो गया। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।